होम गार्ड्स संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा 1946। होम गार्ड किस प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, बी और सी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। होम गार्ड की प्राथमिक भूमिका यह है: युद्ध लड़ना, पुलिस और नागरिक प्रशासन की सहायता करना, सीमा सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाना। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिस और नागरिक प्रशासन की सहायता करना। होम गार्ड्स है स्थायी सरकारी कर्मचारी, सेनाकर्मी, पुलिस अधिकारी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयंसेवक। होम गार्ड दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है: 15 अगस्त, 26 जनवरी, 6 दिसंबर या 1 अप्रैल। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। निम्नलिखित में कौन सा होम गार्ड का कर्तव्य है? आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। होम गार्ड मुख्य रूप से पुलिस की सहायता करते हैं: युद्ध अभियान, आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थिति, विदेश संबंधी बैंकिंग संचालन। तो आपका आंसर हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा में आपात स्थिति। होम गार्ड निम्नलिखित क्षेत्रों में फैला हुआ है: केवल महानगर, अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केवल सीमावर्ती क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। महिला होम गार्ड मुख्य रूप से कार्यों में शामिल होती हैं: केवल युद्ध संबंधित भूमिकाएं, सामाजिक सेवा और सहायता संबंधित भूमिकाएं, केवल कार्यालय कार्य, कोई भागीदारी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक सहायता संबंधित भूमिकाएं। किस राज्य में होम गार्ड की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। होम गार्ड्स निम्नलिखित स्थितियों में सहायता करते हैं: चुनाव, प्राकृतिक आपदाएं, यातायात नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। होम गार्ड्स का प्रशिक्षण निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है: केवल सेना, पुलिस और नागरिक सुरक्षा, न्यायपालिका या फिर बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिस और नागरिक सुरक्षा। होम गार्ड्स का आदर्श वाक्य है: स्वयं से पहले सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि, निष्काम सेवा, कर्तव्य सर्वोपरि। तो आपका आंसर हो जाएगा निष्काम सेवा। होम गार्ड मुख्य रूप से किस बल की सहायता करते हैं? नौसेना, वायुसेना, पुलिस, रेलवे। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिस। होम गार्ड निम्नलिखित स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं: केवल युद्ध काल में, केवल शांति काल में, युद्ध और शांति काल दोनों में, कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा युद्ध और शांति दोनों काल में। नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स का आपस में घनिष्ठ संबंध: शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, बैंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन, मत्स्य मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपका आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, मैगस्थनीज, कालिदास, आर्यभट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि। तो आपका हो जाएगा यकृत। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? गंगा, यमुना, गोमती या झेलम। तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? दलदली हिरण, बारहसिंगा बाघ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा दलदली हिरण, बारहसिंगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? प्रथम, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने पीतल के बर्तन पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, खुर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर मुरादाबाद। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, मेरठ। तो आपका आंसर हो जाएगा
फतेहपुर सिकरी। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, हमीरपुर। ये आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, ललितपुर। तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओलंपिक्स गेम की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? लंदन, एथेंस, पेरिस, रोम। तो आपका आंसर हो जाएगा एथेंस। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, प्रभु का, पार्थ का। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभु का। ड्यूरन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, शतरंज। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग, कुश्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। शतरंज के बोर्ड पर कुल कितने खाने या फिर वर्ग होते हैं? 54, 60, 64, 72। तो आपका आंसर हो जाएगा 64। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मनमोहन सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर